जिमि अगम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया जेहि कारणे सिद्धापचय सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमिय सूरति ताहि देखि समाइया हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वी द्यौमुते मा अस्मै देवाय हविषा विधेम स्वदूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवां दधिरे पायुमीड्यम् देवासस्य मर्तासस्य याग्रीवीं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यते सब देवों का देव है परम पुरुष कारो बिना गुरु प्रभु जीवना मिले बिना गुरु प्रभु जीवना मिले बिना गुरु प्रभु जीवना मिले भटकी रहे भवको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव जी भगवान की जय। हे हमारे परम आराध्य परम पूज्य सभी ठाव में व्याप्त अखिल ब्रह्मांड नायक 20 कला विभूषित गुरुदेव जी भगवान आपके श्री चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम। जगन्मयी माता करुणामयी माता श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। संत शिरोमणि अंतरराष्ट्रीय संत प्रधान उपदेष्टा संत श्री नामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। जब साधक गाते हैं, साधिकाएं गाती हैं,
तो वातावरण सराबोर हो जाता है, अध्यात्ममय हो जाता है, चेतना ऊर्ध्व होने लगती। अगर एक एक बूंद अगर लेते रहे सत्संग से, तो अध्यात्म का सागर उमड़ पड़ता है। और ये लोग तो बढ़ चलते हैं, हम सभी सदगुरु प्रभु के की चर्चा करने, गुणों का बखान करने। सत्संग में तो यही होता है, सत्संग नहीं हो, बड़े सरकार भी कहते हैं कि सत्संग खूब खूब हो। बंधु, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सत्संग में भाव का जगना, भाव नहीं है, भाव का अभाव हो, तो अध्यात्म का पथ बड़े ही कठिनाई से प्राप्त होता है, कठिन हो जाता है। और भाव के लिए सेवा भाव होना और आवश्यक है। अध्यात्म के पथ पर जो भी अग्रसर हैं, वह नितांत ही निश्चित रूप से संस्कारी जीव हैं, जिन्हें सदगुरु ने वरण किया, सदगुरु ने चुना, सदगुरु ने पकड़ लिया। हमें आश्चर्य होता है, सदगुरु प्रभु एक एक जीव को, एक एक हंस को कैसे चुन लेते हैं। हमारी वह आंख नहीं है, हमारे पास वह आंख नहीं है, हम नहीं देख पाते, लेकिन सदगुरु के पास तो सब कुछ है। पहले हम सभी नहीं जानते थे, लेकिन जब से सदगुरु प्रभु ने पकड़ा है, सेवा में रखा है, एक आनंद की अनुभूति होती है, एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है। जिस समय सेवा नहीं हो, ऐसा लगता है कि वह समय अकारथ गया, व्यर्थ चला गया। स्वामी जी ने एक एक श्वास की गिनती की है, हमारा श्वास व्यर्थ चला जा रहा है। हम संसार के गति में अपने को गतिमान कर देते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य होगा। बंधु, समय अपनी गति से गतिमान है, बीतते चला जा रहा है, वर्ष पर वर्ष बीत रहा है। कब वर्ष बीत गया पता ही नहीं। कोरोना आया, महाकाल कराल लेकर के आया, कितने लोग मृत्यु के गाल में चले गए, समा गए, और वह काल भी निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। हम घबराए नहीं, हम चिंतित भी ज्यादा नहीं हुए। कौन था वह, कैसे रखा हमें सुरक्षित? अपने से, वाणी से, अपनी वाणी से, अपने मोबाइल के माध्यम से, यह ऑनलाइन सत्संग में अपनी शक्ति संचारित करके सभी शिष्यों को, जिन्हें चाहते हैं, अग्रसर हैं, सदगुरु प्रभु अपने छत्र छाया में, अपने ज्ञान प्रकाश में सुरक्षित ले चल रहे हैं। हमें आभास नहीं होता, हमें वह ज्ञान नहीं है, हमें वह, हमारे पास वह चक्षु नहीं है,
जिसे हम देख सकें सदगुरु के उस स्वरूप को, जिस स्वरूप से सदगुरु हमें पोखते हैं, निहारते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, क्योंकि उस मंडल पर हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन इतना तो आभास हो ही जाता है, इतना तो जना ही देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे सिर्फ एक पग बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद कीजिए उस समय, जिस समय प्रथमाचार्य जी को बड़े स्वामी जी ने कहा था कि आप शून्य शिखर जाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। हमारे प्रथमाचार्य स्वामी जी जब जा रहे थे तो उन्हें जनाने के लिए स्वामी जी ने वाणी किया, अपनी वाणी से, नभ वाणी से, कि आप थके हुए हैं, पसीना से लथपथ हैं और पानी पी रहे हैं, कहीं शरद गर्म न हो जाए। प्रथमाचार्य जी को कैसे याद पड़ा कि स्वामी जी, ये तो स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी ने कहा था देखिए आज हमारे साथ हैं। तो जब तक वह जना नहीं देते तब तक हमारी क्षमता नहीं है जान लेने की कि सदगुरु प्रभु हमारे साथ है, लेकिन वह तो निरंतर है। यही तो मैं कहता हूं, यही मैं कहता हूं कि सदगुरु साक्षात परमात्मा है, सदगुरु ब्रह्म है, सदगुरु शब्द स्वरूप है, सदगुरु प्रकाश स्वरूप है, सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सदगुरु का एक मंडल है। स्वरवेद में सब कुछ स्वामी जी ने उड़ेल दिया, हम कहां ले पाते हैं, कितना ले पाते हैं। हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है, अणु सत्ता है। यही तो बार बार गलती हो जाती है। अणु सत्ता के कारण, अल्पज्ञता के कारण ही तो हम बंधन में पड़ गए फिर, अन्यथा कौन त्रिपाधुर से आना चाहेगा, कौन अपने भोजन को छोड़कर आएगा त्रिपादुर्ध में, जहां हम, हमारा निवास स्थान, जहां के हम वासी हैं, जहां के रहने वाले हैं, वहां से हमारा पतन, हमारा यहां आने का क्या मतलब है। वही अल्पज्ञता है, अणु सत्ता है। परमात्मा विभू सत्ता है। अल्पज्ञता के कारण, हमारे अज्ञानता के कारण हमारे ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई, अज्ञानता की गांठ। पतन के कारण जड़ चेतन की गांठ, और अब आगे यहाँ कर्म कर रहे हैं, कर्म की गांठ पड़ गई। कितना निर्भ्रांत ज्ञान स्वामी जी ने दिया। कहा कि तीन तीन गांठ पड़ा है, उसे जिस प्रकार से तुम गए, झीना आए झीना आए झीना चलो। हमारा पतन हुआ, हम झीना थे, बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा का रूप स्वरूप है। और जैसे जैसे हमारा पतन हुआ, हम स्थूल हो गए। अब यही काम करना है, सिद्धांत तो स्वामी जी ने दे ही दिया। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के, हमारा पतन हुआ, हम स्थूल हो गए, यहां आकर स्थूल हो गए, कर्म करने लगे, जड़ प्रकृति में कर्म करने लगे, कर्म की गांठ पड़ गई। अब इसे खोलने के, अब विज्ञान स्वामी जी ने क्या बताया, कितना साफ साफ स्पष्ट सिद्धांत बताया कि इस संसार में जो हमारी इंद्रियां हैं, जो कार्य करने की इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण है,
ये सब को एक ही चला रहा है। हमारी आत्मा की शक्ति लेकर सारे सक्रिय हैं। और सबसे बड़ा शत्रु, एक बहुत बड़ा शत्रु का विज्ञान स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी ने क्या कहा उस विज्ञान के बारे में कि हमारे पास एक सबसे बड़ा परम शत्रु मन है। और सचमुच बंधु, अब तो वह क्षमता स्वामी जी ने जरूर दिया है कि इसका विश्लेषण ही नहीं करें, इसका अनुभव भी होता है। मन क्या वस्तु है, मन कितना तीव्र गति से कैसे हमें संसार में फंसा लेता है। यदि सदगुरु प्रभु की कृपा नहीं हो तो सचमुच में इसके वेग को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। अर्जुन योगेश्वर कृष्ण से बार बार यही कहता था, मन को कैसे रोका जा सकता है, मन इतना बलवान है। स्वामी जी ने युक्ति बता दिया, मन के विज्ञान को बता दिया। मन के विज्ञान को कहां किसी ने बताया है। हम लोग तो बहुत अध्ययन किए, संतों के पास सेवा किए, संसार घूमे फिरे देखे, लेकिन इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वामी जी ने बता दिया कि यह पैदा कहां से होता है, यह रहता कहां है, और यह लय कैसे कर जाएगा अपने कारण में। बहुत बड़ी बात है। निहि अक्षर से अक्षर, निहि अक्षर से अक्षर, अक्षर से मन हो, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। यही माया भी है। निहि अक्षर से अक्षर, किसी को पता है संसार में निहि अक्षर क्या है। निहि अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। सरल भाषा में विहंगम योग के पथिकों को यह ज्ञात है कि निह अक्षर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं। और साफ साफ कह दिया, नैनन माही मन बसे, निकसी जाए नौ ठोर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। सदगुरु प्रभु ने भेद बताया, रहस्य बताया। क्या बताया? मन आंखों के सामने रहता है, जागृत अवस्था में आंखों के सामने रहता है। और जब तक मन हमारे पास है किसी भी प्रकार की पूजा पाठ संभव नहीं। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, कर्म होगा, सुकर्म है, अच्छा कर्म है, करना चाहिए, कर रहे हैं लोग, हम भी करते हैं। यज्ञ आदि हवन आदि सब शुभ कर्म है। अध्यात्म तो कहीं और है। अध्यात्म तो अलग चीज है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी होता है कर्म होता है, इसमें अब संशय कहाँ है। इस ज्ञान में स्वामी जी ने जितना स्पष्ट बता दिया उसमें संशय है कहाँ। साफ साफ पता चलता है कि कर्म क्या है। और वह भी बताया स्वामी जी ने कि कर्म बंधन से कैसे अलग रहेंगे। करे कर्म पर रहे अकर्ता, ऐसी युक्ति बतावे, सो सदगुरु संत कहावे। करे कर्म, सारे कर्म करेंगे, रहे अकर्ता, ऐसी युक्ति। वह भी तो ज्ञान दिया स्वामी जी ने। कैसे? कहा कि चेतना हमारी इंद्रियों से समेट कर ऊर्ध्व करो। ऊर्ध्व करने के लिए सबसे पहले उसका जो वाहक है, कंडक्टर है, जो संचालित करता है, उसको रोको, मन को रोको।
मन को रोकने का विधान। अब मन को जो जीत लिया वह संसार जीत लिया।